गोदी मीडिया रोजाना आपको यह बताता है कि फिलिस्तीन खत्म हो चुका है। इजराइल के साथ पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष वो इजराइल के साथ खड़े हैं। उसमें बाइडेन का नाम लिया जाता है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं, और बड़ी खबर जो फिलिस्तीन के लिहाज से एक बड़ी सुखद खबर कही जाएगी। और फिलिस्तीन को लेकर के जो गोदी मीडिया यहां पर झूठ फैला रही है, उसको बहुत करारा तमाचा पड़ने वाला है। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है, और इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं, इस बात की जानकारी खुद नरेंद्र मोदी ने दी है। नरेंद्र मोदी जी का अभी अभी ये ट्वीट आया है 6:17 पर। नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करके खुद जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने अल अहली अस्पताल के अंदर जो हमला हुआ, उसके बाद जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर के फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है। और इससे पहले कल रात को एक जो है ट्वीट आता है जो बाइडेन की तरफ से, और जो बाइडेन 2 लाइन के अंदर 2 टूक कहते हैं कि हमास फिलिस्तीन नहीं है, हमास सारे फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये दोनों राष्ट्र अध्यक्षों का बयान आपके सामने है, बाइडेन का बयान आपके सामने और नरेंद्र मोदी का बयान आपके सामने। मोदी जी ने क्या कहा, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा गौर से देखिए, आंख खोल करके देखिए इस चीज को, आप किस तरह से झूठ बोला जा रहा है। जी न्यूज का एक चैनल है, उसकी एक जो है वो थंबनेल है कि युद्ध में कूदे मोदी, इजराइल बोला थैंक यू। भारत किसी भी तरीके से युद्ध के अंदर नहीं कूदा है, तो भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं कूदे हैं, यही माना जाएगा। लेकिन जी न्यूज खुद इस बात को कह रहा है कि युद्ध में कूद गए हैं मोदी, इजराइल थैंक यू बोल रहा है इसको लेकर के। दूसरा, रिपब्लिक भारत की तरफ से भारत की तरफ से एक वीडियो चलाई जाती है जिसका थंबनेल ये है, युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचा करके भागा हमास। युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, भारत की सेना का कोई एक सिपाही तक नहीं गया है, किसी एक सिपाही ने या किसी एक अफसर ने कोई ट्वीट तक नहीं किया है इजराइल के लिए। लेकिन यहां पर रिपब्लिक भारत कह रहा है कि युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री हो गई है, सरासर झूठ है। उसके बाद में जान बचा करके भागा हमास, अटैक पर अटैक। क्या कहेंगे इसको आप? यह खबर कहीं से आपको लग रहा है ये खबर नरेंद्र मोदी के हाथ में बंदूक दे करके और बताया जा रहा है साहब हो रहा है? लेकिन मोदी जी का खुद ट्वीट आया है, और मोदी जी ने खुद बताया है कि उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात की है। मैं आपको दिखाता हूं पूरी खबर, ये 2 खबर और देख लीजिए। नेतन्याहू से मीटिंग के बाद अचानक पलटे बाइडेन, मोदी ने चौंकाया। इस बयान को लेकर के, बाइडेन के इस बयान को लेकर के जी न्यूज ने इस खबर को छापा है कि यहां पर जो है वो बाइडेन पलट गए हैं। बाइडेन ने साफ तौर पर कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ फिलिस्तीनी वो हमास नहीं है, और हमास वो रिप्रेजेंट नहीं करता है फिलिस्तीन के लोगों को। इस बयान के बाद में इन्होंने खबर चलाई है कि नेतन्याहू से मीटिंग के बाद अचानक पलट गए बाइडेन, और मोदी ने सबको चौंकाया। अब इसके बाद में देखिए, गाजा पर इजराइल का कब्जा, निकल चुके हैं किलर टैंक, आ रहे हैं बाइडेन मोदी। जबकि मोदी के जाने की, बाइडेन गए वहां पर, लेकिन मोदी के जाने की कहीं पर कोई खबर नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई खबर नहीं, किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है कि मोदी इजराइल जा रहे हो। जब मोदी जी खुद जो है वो यहां पर फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात कर रहे हैं, तो इजराइल क्यों जाएंगे? सोचिए जरा इस बात को। लेकिन कैसे झूठ परोसा जाता है आपके सामने है। अब देखिए, पीएम मोदी ने की फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात, इजराइल हमास के जंग के बीच में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। और क्या कहा है सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इजराइल हमास को जंग को लेकर के दोनों के बीच में कई मुद्दों पर बात हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है, गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेज रहे हैं और ये भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा, बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था स्थिति पर
अपनी गहरी चिंता साझा की है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बातचीत के बाद जो पूरा लबोलवाब है वो सामने आया है। नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष से, राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है और बात करके अपनी तरफ से, भारत की तरफ से संवेदनाएं जताई है। अल अहली अस्पताल के ऊपर अटैक को लेकर के जिस तरह से खबरें आई, 500 के करीब जो है लोगों की वहां पर मौत हो गई। एक बात यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, मैंने भी उस अटैक के बाद में खबर बनाई, वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर कहा कि इजराइल की तरफ से यह अटैक हुआ है। इस तरह की कई सारी खबरें आ रही है। शुरुआती तौर पर उस वक्त में यही जो है वो खबरें निकल करके सामने आ रही थी कि इजराइल की तरफ से जो है वो अटैक कर दिया गया है। ये 17 तारीख को जब वो अटैक की जो अल अहली अस्पताल के ऊपर जो है खबर आई और उसके बाद में 500 लोगों की मौत हो गई, तो जो है यही शुरुआती तौर पर यही जानकारी निकल करके सामने आई। लेकिन अब कई सारी चीजें ऐसी निकल करके सामने आ रही हैं जो इस ओर इशारा कर रही है और साफ तौर पर इशारा कर रही है कि हो ना हो ये हमला जो है वो फिलिस्तीन की तरफ से ही किसी संगठन के द्वारा छोड़े गए रॉकेट के द्वारा हो सकता है। क्योंकि जिस अस्पताल का जिक्र हो रहा है और जिस अस्पताल के ऊपर अटैक का जिक्र हो रहा है, वहां पर जो रॉकेट लगने की बात कही जा रही है, तो गड्ढा जो है वो केवल और केवल थोड़ा सा है, 30 सेंटीमीटर के आसपास का जो है वो गड्ढा है। ये इतना सा बस केवल गड्ढा 30 सेंटीमीटर करीब, इतना सा आप मान करके चलिए। जबकि अगर रॉकेट गिरता तो कम से कम 3 मीटर के आसपास तक का गड्ढा हो सकता था, ये जानकार लोग बताते हैं। तो अब जो खबरें आ रही है वो चीजें बदल रही हैं। इसीलिए जो है जो भी बात हो, जिस प्रकार की भी बात हो, उस पर बात करनी चाहिए और बगैर लाग लपेट के बात करनी चाहिए। इसमें यह नहीं कि हमें केवल और केवल जो है वो इजराइल का जो है वो बुराई करनी है या फिलिस्तीन की बुराई करनी है। जो बात है वो बात है। अगर इजराइल की तरफ से कोई बात होगी तो इजराइल को भी कहीं से जो है वो, इजराइल को एक तरह से अगर ये कहें कि उसकी आलोचना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मानवता के ऊपर हमला इसको जो है देखा जाना चाहिए। बच्चों की वहां पर मौत हो रही है या किसी और की मौत हो रही है, या फिर जो है फिलिस्तीन की तरफ से, अगर फिलिस्तीन के किसी संगठन की तरफ से अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसमें भी फिलिस्तीन को जो है वो देखना चाहिए और फिलिस्तीन के उन संगठनों को देखना चाहिए कि आपकी वजह से ही इतने लोगों की जान चली गई। तो ये सारी चीज जो है वो आप जो है वो एक खास चश्मा लगा करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप अगर एक न्यूट्रल चश्मा लगा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिलिस्तीन की गलती है, इजराइल की गलती है, किसकी गलती है, तब आपको पता चलेगा। बहरहाल खबर पर वापस लौटते हैं और खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है और खबर जो है वो खास तौर पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, कुछ अंधभक्तों को पसंद नहीं आएगी, कुछ गोदी मीडिया को पसंद नहीं आएगी कि आखिरकार बाइडेन और मोदी जो हैं वो क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्यों आखिरकार जो है वो वहां पर बात की है तो फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात की है। जब तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, नरेंद्र मोदी के ट्वीट से जो है बहुत सारे लोग खुश हो गए थे, गोदी मीडिया में खुश हो गए थे कि देखो इजराइल की जय जयकार हो गई है साहब। लेकिन उस वक्त भी मैं कह रहा था कि हमारी देश का जो स्टैंड रहा है वो स्टैंड अलग तरीके का है। वो जरूर है कि उस वक्त में जब हमास का हमला हुआ, और हमास के हमले का ना आज तक मैंने कभी किया है और ना मुझे लगता है कि कोई भी सही आदमी है वो हमास के उस हमले का समर्थन कर सकता है। लेकिन कल ही मैंने आपको एक खबर और बताई थी जिसमें इजराइल के ही पूर्व प्रधानमंत्री ओलमर्ट ये बात को कह रहे हैं कि जो हमास का उभार हुआ है इसके पीछे हो सकता है कि नेतन्याहू हो। यह बात बड़ी गंभीर है और यह बात जो चौंकाती भी है कि हमास आखिरकार क्यों अटैक कर रहा था। खैर अभी की बात पर आइए और एक खबर मैं आज आपको और दिखाता हूं। यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह देखने वाली खबर है। भारतीयों की निकासी के लिए गाजा में हालात कठिन है, इजराइल हमास की जंग पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची और इनका एक बयान आया है अभी, और इन्होंने कहा है कि गाजा के अंदर हमारे अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं। 1200 के करीब नागरिकों को ऑपरेशन अजय के तहत
इज़राइल से लाया जा चुका है। लेकिन अभी भी हमारे काफी लोग जो है वो गाजा के अंदर फंसे हुए हैं और वहां से लोगों को निकाल पाना वो कठिन हो रहा है। ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को कहा गया है। सोचिए, यहां पर जो लोग खुशियां मना रहे हैं, यहां पर जो लोग कह रहे हैं गाजा के ऊपर अटैक कर दो, गाजा को निस्ते नाबूद कर दो, खत्म कर दो गाजा को। गाजा के अंदर 9 लाख बच्चे हैं और अभी तक जो आंकड़े हैं कि 4,500 लोगों की वहां पर मौत हुई है, तो इसमें बताया जाता है कि 700 के करीब बच्चे हैं। लेकिन खैर, नफरतबाजों को नफरत सूझेगी, उनको खात्मे से मतलब है, उनको खून खराबे से मतलब है। उनको किस बात से मतलब है? प्यार, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, आपसी जो है दुनिया के अंदर सौहार्द बढ़े, इस बात से मतलब है क्या? किसी मजलूम को, किसी गरीब को ना दबाया जाए, इस बात से मतलब है? अब देखिए, जो लोग यहां पर जो है वो कंफ्यूज हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उनके लिए सुनिए जरा। भारत 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मानता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को कहा गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि किसी भारतीय की कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। साथ ही कहा गया है कि गाजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आपने पीएम का ट्वीट देखा होगा। पीएम ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताई और परियोजनाओं से संवेदना व्यक्त की। भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है। फिलिस्तीन के मसले पर हम 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मानते हैं। गाजा फिलिस्तीन को मदद पर आरिंदम बागची ने कहा कि 2000 से लेकर के 2023 तक भारत ने लगातार फिलिस्तीन की मदद की है। 29.5 मिलियन डॉलर की मदद भारत की तरफ से भेजी जा चुकी है। और ये 23 साल का जो हिसाब यहां पर जो है वो दिया जा रहा है, इन 23 सालों के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार मनमोहन सिंह जी की भी थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, और अब 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार है। और 23 साल के अंदर हम करीब करीब जो है वो 30 मिलियन डॉलर की मदद फिलिस्तीन को भेज चुके हैं। और अभी अमेरिका ने भी कहा है कि वो भी गाजा के अंदर कई मिलियन डॉलर की मदद भेज रहा है, अपने सैनिकों को भी वहां पर सहायता के लिए भेज रहा है, और भी कई तरीके से अमेरिका वहां पर मदद करेगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं खून खराबा हो, कुछ लोगों को जो है पसंद नहीं आ रहा है। अल अली अस्पताल का जो मैं जिक्र कर ही रहा था, और बमबारी के बाद में जो पहले जो स्टैंड जो है वो लिया जा रहा था, या पहले जो खबरें आ रही थी वो बता रही थी कि इजराइल की तरफ से, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो मिस फायर की भी जो है वो पुष्टि करती हैं कि मिस फायर हो गया है, इस बात की भी पुष्टि करती हैं। तो इसलिए उन लोगों को जो केवल और केवल इस हमले के पीछे जो है वो इजराइल का जो है बात बता रहे थे, उस पर भी जो है वो स्टैंड अब कुछ अलग हो गया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो किस तरह से चीजें बदल रही है, लगातार बदल रही है, और इन बदलती हुई चीजों से पूरी दुनिया का जो इस वक्त में जो माहौल है वो भी बदलेगा। और निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में कोई भी शांति प्रिय, शांति पसंद आदमी होगा वो नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, क्योंकि एक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार हम लोग झेल रहे हैं, और उसकी वजह से दुनिया भर के ऊपर जो असर पड़ रहा है, लोगों के ऊपर असर जो पड़ रहा है वो हम झेल रहे हैं। एक और युद्ध अगर खड़ा हो जाता है, और वैसे युद्ध अभी हाल के दौरान युद्ध की ही दोनों तरफ से जो है बात कही जा रही है, युद्ध ही दोनों तरफ मान रहे हैं लोग, फिलिस्तीन की तरफ से और जो है वो यहाँ पर इजराइल की तरफ से। लेकिन कम से कम जो है वो ये जरूर यहाँ पर शांति होनी चाहिए। 7 अक्टूबर पहली बार जो है वो हमास की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद में उसकी जवाबी कार्रवाई में हमास की तरफ से 1400 लोगों को वहां पर जो है मौत के घाट उतारा गया। लेकिन उसके बाद में जो जवाबी कार्रवाई हुई तो वो 4,500-5 हजार लोगों की मौत जो है वो अभी तक बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई के अंदर हो चुकी है। तो लिहाजा दुनिया भर के बड़े देशों को सामने आना चाहिए, साथ आना चाहिए, और साथ आकर के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है इसको रुकवाने की हर संभव, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जितना वो कर सकते हैं उतनी दखल जरूर देनी चाहिए, और भारत की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नरेंद्र मोदी जी ने फोन मिलाया है, और उम्मीद करते हैं कि और कई राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं वो भी सामने आएंगे। अमेरिका अपने स्टैंड को लेकर के, ये बात अलग है कि अमेरिका और इजराइल का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है,
और वो एक अलग तरीके के जो है वो अमेरिका और इजराइल के बीच में ट्यूनिंग है, एक अलग तरीके के उनके रिश्ते हैं, उनका अपना फायदा नुकसान है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका इस बात को समझता है कि अगर वो सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा रहा तो दुनिया भर में जो उसकी पहचान है उसके ऊपर भी बट्टा लगेगा। तो बहरहाल अमेरिका और जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान आए हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ ये लोग इन लोगों के लिए भी 2 शब्द जरूर लिख करके जाइएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।